जय हिंद साथियों। तो देखें, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हमारी दौड़ बन गई है, अच्छी दौड़ बन गई है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से हमारी दौड़ खराब हो रही है या पैसे की कमी हो गई तो भी दौड़ हमारी खराब हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में अपने दौड़ को कैसे हम मेंटेन रखें, अपनी दौड़ को सही रखें। क्योंकि अगर एक बार दौड़ खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। 6 महीने साल भर लग जाते हैं पुरानी टाइम लाने पे, यानी आगे से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और चाहे हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत नुकसान होता है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो और भी नुकसान होता है, क्योंकि उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या भर्ती देखते हैं तो रेस नहीं निकलती है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो सबसे पहले एक परिस्थितियां होती हैं, घर का माहौल होता है, कुछ हो जाता है घर पे, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी परिस्थिति होती है पैसे की। ज़्यादातर के प्रॉब्लम जो होती है पैसे की होती है। जैसे कि अगर आप 5 किलोमीटर का अगर मतलब इवेंट करते हैं और उसमें आपको डाइट लेनी रहती है, सप्लीमेंट वगैरह लेना रहता है, तो ऐसे जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमारा मनोबल डाउन होने लगता है और लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे। और मेरा जो दौड़ जो होता है सब लोगों का, चाहे मेरा हुआ कोई भी हुआ, तो उसका दौड़ जो होता है रनिंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगता है। तो मन जो होता है, पहला नंबर तो अपने आप को मन को सेटअप करना चाहिए कि अगर बाय द वे पैसा नहीं है तो भी हम दौड़ अपनी मेंटेन रखेंगे। बस वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अपने वर्कआउट में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपकी टाइमिंग 5 किलोमीटर की 15 मिनट की है, आप चाहते हैं कि 15 से अंदर कम करना, 14 लगाना, ठीक है, 15 डाउन करना, तो आप सोचें ऐसा करेंगे, लेकिन आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हो गई और कहीं से मिल नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपने वर्कआउट को चेंज करेंगे। जो हार्ड वर्कआउट अपना कर रहे हैं उसको कम कर देंगे, जो घर का नॉर्मल भोजन है वही मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप वर्कआउट करेंगे। लेकिन क्या करेंगे कि हफ्ता में एक दिन जो आप 15 मिनट का लगा रहे थे 5 किलोमीटर, वो एक दिन एक टाइम ज़रूर लगा लेंगे। हाँ, उस दिन के लिए आप जो हार्ड वर्क करेंगे उस दिन के लिए केला, चाहे जो भी हो खाने पीने वाला चीज़ है, केला हुआ, बादाम हुआ, ये सब दूध की व्यवस्था कर लेंगे। केला दूध ले सकते हैं दौड़ने के बाद, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो एक दिन के लिए थोड़े से पैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो उतनी व्यवस्था तो आप कर ही लेंगे रिकवर होने के लिए, बॉडी के लिए। बाकी फिर आप ऐसे नॉर्मल करते रहिए। और जब कम आप वर्कआउट करेंगे तो आपके पास समय बचेगा, तो पार्ट टाइम में आप कोई काम करिए, कोई चीज़ सीखिए, मतलब कोई अदर जॉब ढूंढिए ताकि कुछ पैसे निकल जाएं। अब कुछ पैसे निकल जाएंगे तो आप एक ही टाइम प्रैक्टिस करिए और मन से करिए, बढ़िया से करिए। जैसे जैसे आपके पास पैसे होते जाते हैं आप वर्कआउट अपना बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ समय के लिए आपने अपनी वर्कआउट में कमी किया, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार टाइम लगा रहे हैं, है ना? तो हफ्ते में एक बार टाइम लगा रहे हैं, तो जो पहले वाला टाइम है आपका वो सही है। लेकिन एकदम से आप हार मान के छोड़ जाएंगे तो जो 15 लगा रहे हैं आप 5 किलोमीटर का, वो लगेंगे 20 लगाने। अब उसके बाद क्या होगा? फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि क्या होगा, 1 महीने 2 महीने के लिए दिक्कत आई, तो 1-2 महीने के लिए अपना क्या किया, नॉर्मल वर्कआउट किया, जो पहले वाला टाइम था वो मेंटेन रखा, और उसके बाद पार्ट टाइम में हमने कुछ अपना काम ढूंढना सीखा। क्योंकि स्पोर्ट कर रहे हैं तो इतने पैसे लगते हैं, अगर गरीब परिवार से हैं तो पैसे तो मिल नहीं पाते हैं, खुद से करना पड़ता है। जैसे मैं भी खुद से ही करता हूँ, तो उस तरह से आपको पार्ट टाइम में कोई जॉब करनी होगी और खाली समय वही पार्ट टाइम, और बाकी एक टाइम आप प्रैक्टिस करिएगा। और ये मत सोचिएगा कि हम 2 अदर बच्चे जो हैं 2 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक ही टाइम कर पा रहे हैं, काम करना पड़ रहा है तो हम थक जा रहे हैं और हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप सोचिए कि आप जैसे वो दूसरे टाइम में आप वो सब दूसरे टाइम मतलब शाम को भी दौड़ रहे हैं, तो उसी तरह सोचिए उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सोचिए वो जो है हमारे दौड़ में मतलब काफ़ी मदद करेगा। जैसे क्या होता है, एक मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, कसरत करता है, लेकिन उसकी उतनी शरीर नहीं बनती है, लेकिन जिम में जाने वाले की शरीर बन जाती है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। क्योंकि वो जो मेहनत कर रहा है देह बनाने के लिए कर रहा है, जो मजदूर है उसकी सोच ऐसी नहीं है, वो सोच रहा है कि बस मुझे किस तरह से पैसा मिल जाए, टाइम बिता रहा है। मैं यहाँ पे मजदूरों की बुराई नहीं बता रहा हूँ, बस सोच का मतलब बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी पहले काम करता था, जा करके मजदूरी करता था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं अगर ईंटा उठा के ले जा रहा हूँ, सीमेंट बालू उठा के ले जा रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ समय मुझे करना पड़ा था लॉकडाउन में, तो भी मेरा दौड़ अच्छा था। एक टाइम दौड़ता था, नॉर्मल वर्क करता था, एक दिन तेज दौड़ता था,
और मेरा दौड़ बल्कि जो पहले टाइम लगता था उससे कुछ बढ़िया लगने लगा, 2-4 सेकंड ख़राब नहीं हुआ। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप घबराएंगे नहीं, जो है वर्कआउट थोड़ा कम करेंगे, हफ्ते में दिन तगड़ा टाइम लगा लेंगे और एक कुछ पैसे थोड़ा बहुत व्यवस्था होगी उस दिन बॉडी रिकवर करने के लिए जो भी आप लेते हैं पहले से, जैसे जानते हैं वैसे आप ले लेंगे और पार्ट टाइम में काम करेंगे, जिससे आपके पास पैसा होने लगेगा। तो उसी अनुसार क्या होगा, आप एक टाइम पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करने लगेंगे, एक टाइम अपना काम करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसमें परफॉर्मेंस करेंगे। तो आप जो होगा रनिंग में परफॉर्मेंस करेंगे तो यहाँ से भी आप सक्सेस होंगे, तो फिर आपको जॉब मिल जाएगा, फिर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद उसके थ्रू आप गेम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग ही सबसे बड़ी मेहनत है। स्टार्टिंग में अपने आप को संभाल लिए तो बाद में जो होता है मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको सब कुछ वो प्लेटफॉर्म, वो जगह, वो बच्चे, वो सब जगह मिल जाते हैं जिनके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। 13 मिनट के लगाने वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे, 13.5 के मिल जाएंगे, तो उसमें उनको पकड़ के चलेंगे आप 5 किलोमीटर में। तो जाहिर सी बात, अगर वो 13.5 का लगा रहा है तो 2-4 सेकेंड ज़्यादा आप लगा सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं। तो मेन बात है वहाँ तक पहुँचने की, उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। स्टार्टिंग ही मेहनत है और इस समय कोई मदद नहीं करता है, खुद से ही करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखें। फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर घर में कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी ख़राब हो गई, कोई बीमार पड़ गया, चाहे कोई भी हो गया, तो देखिए ये जो है इसको हम रोक नहीं सकते, ये कभी न कभी होगा। तो इससे हम मानते हैं कि आदमी टूट जाता है, लेकिन 1-2 दिन डिस्टर्ब रहता है, लेकिन अपना कार्य जो है हमें करना है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम रनिंग करें, क्योंकि अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट सही से नहीं कर रहे हैं, तो आपसे जुड़ी हुई जो तमाम घर की उम्मीदें वो भी टूट जाएगी, क्योंकि आपने पूरा कैरियर इसी में बिता दिया, रनिंग में, स्पोर्ट में ही। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तो इसको आपको ख़राब होने नहीं देना है। अपना जो कर्तव्य है घर के प्रति वो करें, लेकिन साथ साथ इसके लिए भी समय निकाल के करें, दृढ़ इरादा रखें। ठीक है, ये तो जीवन का दस्तूर है, ये तो होता जाता रहता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं भी घबरा जाता था, तो जिसकी वजह से मेरी टाइमिंग ख़राब रहती थी, लेकिन आज जो है मैंने दृढ़ इरादा बनाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बेकार नहीं होने देना है, दौड़ बढ़िया मेंटेन बनाए रखना है। तो जैसे देखें, पहले मैं मैराथन 1 घंटा 14 मिनट में लगा देता था, बहुत पहले की बात है। तो उसके बाद बीच में घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम छूट जाता था, फिर नहीं लगता था, मैं 1 घंटा 30-32 लगने लगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जो है बढ़िया से अपनी टाइम को मेंटेन किया हूँ। बस इधर क्या हुआ है कि मैंने नंगे पाँव थोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दिया मैराथन, जिसकी वजह से जो है मेरा 1 घंटा 14 मिनट लग रहा है, 13 मिनट लग रहा है, लेकिन जब शूज़ पहन रहा हूँ तो टाइमिंग 1 घंटा 30 मिनट लग जा रही है। तो एक बात और भी कहेंगे कि आपको जिनको स्पोर्ट करना है वो शूज़ पे स्पोर्ट करें, क्योंकि बाद में फिर जब शूज़ पे नंगे पाँव दौड़ बनाएंगे, फिर शूज़ पे करेंगे तो टाइमिंग ज़्यादा लगने लगेगी, तो टाइम लगेगा। तो मुझसे ये गलती हुई है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। जो स्पोर्ट करते हैं वो ज़रूर शूज़ पे ही प्रैक्टिस करें। अब मुझे भी 1-2 महीने लग जाएंगे और मेरी टाइमिंग जब 1 घंटा 10 मिनट 8 मिनट आने लगेगी, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का, तब मैं निकलूँगा दौड़ने स्पोर्ट। तो जहाँ भी रेस होगा वहाँ दौड़ने हम जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल टाइमिंग तो अभी सही लग नहीं रही है, बट 1 घंटा 30 मिनट लगा था। इस बार कोशिश करूंगा कि 1 घंटा 24 मिनट का 21 किलोमीटर लगाऊं, यानी कि 4 की पेस से। तो जैसा होगा ऐसे मैं आपको बताऊंगा। और कोई भी अगर आपको मतलब आपको लेकर दौड़ के लिए डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। ठीक है।